जय हिंद दोस्तों। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि अभी रेलवे ग्रुप डी का ऑनलाइन फॉर्म भरा रहा है, लेकिन दोस्तों आप इस बात को बढ़िया से समझ लीजिए कि वो कौन सा जोन है जहां विद्यार्थी सबसे ज्यादा भाग रहा है। मतलब किस जोन में विद्यार्थी ज्यादा फॉर्म भर रहे हैं, ये हम आपको बताने वाले हैं। यहां पर देखिए, सबसे ज्यादा विद्यार्थी कौन सा जोन भर रहे हैं। क्या आपको भी वो जोन भरना चाहिए कि दूसरा जोन चुनना चाहिए? कौन सा जोन से आपको फॉर्म भरना चाहिए? क्या भीड़ के साथ जाना चाहिए या फिर कुछ हटके जोन भरना चाहिए? आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ आपको कौन सा जोन भरना चाहिए, बहुत बड़ा फंडा है दोस्तों, क्योंकि जोन यदि गलत चुन लीजिएगा ना तो होता क्या है, कहीं कहीं 60 नंबर में भी सिलेक्शन हो जाता है और कहीं 75 ला के भी सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो जोन चुनते समय आपको बहुत सारा बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अभी कौन सा पोस्ट सबसे ज्यादा भरा जा रहा है? अब मानते हैं कि बहुत सारे विद्यार्थी कोई ये जोन चुन रहा है, कोई ये जोन चुन रहा है, लेकिन पोस्ट सबसे ज्यादा कौन सा एक नंबर में रख रहे हैं विद्यार्थी, मतलब पोस्ट प्रेफरेंस, कौन सा पोस्ट ट्रेंड में अभी चल रहा है, किस पोस्ट को विद्यार्थी ज्यादा पसंद कर रहे हैं, कौन सा वो पोस्ट है, हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही साथ आपको कौन कौन सा पोस्ट भरना चाहिए, एक नंबर में किसको रखना चाहिए, 2 नंबर में किसको रखना चाहिए, ज्यादातर विद्यार्थी कौन सा पोस्ट एक नंबर में रख रहे हैं, कौन सा पोस्ट को पसंद कर रहे हैं, हम आपको बढ़िया से इस वीडियो में समझाएंगे। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। जो भी अभी 14-15 दिन फॉर्म भरा गया है उसके बेस पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा बढ़िया से। और हाँ, इस वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि फिजिकल के लिए आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा, फिजिकल के लिए कितना मार्क्स लाना पड़ेगा ताकि आपका फिजिकल हो जाए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले वैकेंसी की बात करेंगे तो टोटल आपको पता है कि 32,438 वैकेंसी है, जिसका ऑनलाइन अभी अप्लाई चल रहा है। सीट बढ़ने का बहुत ज्यादा उम्मीद है, बहुत ज्यादा इस पर प्रोटेस्ट भी चल रहा है, सीट बढ़ाए जाए। और जहां तक मुझे उम्मीद है कि सीट एकदम दोस्तों 100% आपका सीट बढ़ेगा। अब 10,000 बढ़े या 12,000 बढ़े ये अलग बात है, लेकिन सीट बढ़ेगा जरूर, इस बात पर आप श्योर रहिएगा। ठीक है, और एक बार यदि सीट बढ़ जाएगा ना तो फिर आपको जोन चेंज करने का ऑप्शन भी देगी रेलवे। ठीक है, मतलब एडिट करने का ऑप्शन देगा, तो सीट बढ़ जाएगा तब अपना आप चुन लीजिएगा, आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस भी चेंज कर पाएंगे। तो अभी फिलहाल इतना वैकेंसी है, 32,438 पोस्ट के लिए ऑनलाइन चल रहा है। योग्यता की बात करेंगे तो सभी 10वीं पास विद्यार्थी यहां पर फॉर्म को डाल रहे हैं, आपको भी फॉर्म भरना चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी अभी भी कंफ्यूजन में है कि आईटीआई चाहिए कि नहीं चाहिए, तो आईटीआई नहीं चाहिए। यदि आप सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक पास हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, मैट्रिक के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, सिर्फ आप 10th पास होने चाहिए, उम्र का दायरा आपका होना चाहिए, इस एज लिमिट में आप होने चाहिए, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। पूरे भारत के विद्यार्थी फॉर्म डाल पाएंगे। ठीक है, एज समझ लीजिए कम से कम 18, अधिक से अधिक 36 ईयर यदि आपका एज है, मतलब 36 है, तो आप फॉर्म भर सकते हो। 3 साल ओबीसी को छूट मिलेगा, SC ST को 5 साल की उम्र में छूट मिलेगा। बहुत सारे विद्यार्थी छूट का मतलब नहीं जानते, तो देख लीजिए, जनरल का 18 से 36, ओबीसी का 18 से 36 3 39, SC ST का 18 से 36 5 41, ये हो गया उम्र का सीमा। और आपका उम्र जो है कब से देखेगा। अब देखिए दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का सबसे बढ़िया तैयारी करने के लिए दोस्तों आपको चक्षु पब्लिकेशन का बुक लेना है, जो कि दोस्तों न्यू सिलेबस और न्यू पैटर्न पर आधारित लेटेस्ट एडिशन का हम आपको बुक बता रहे हैं। इस पे दोस्तों 2500 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कलेक्शन है, उसका आंसर है, डिटेल एक्सप्लेनेशन है, 2 सॉल्व पेपर दिया गया है, 25 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो इसको लेकर के आप बेहतरीन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, और सब्जेक्ट वाइज सारा कंटेंट आपको इस पे देखने को मिलेगा। और हां दोस्तों, चक्षु पब्लिकेशन का सब्जेक्ट वाइज अलग अलग बुक आता है। जैसे कि देखिए, ये आपका चक्षु पब्लिकेशन का मैथ हो गया रेलवे ग्रुप डी के लिए, जिसपे दोस्तों आपको 400 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कलेक्शन देखने को मिल जाएगा। और सारा बुक दोस्तों बहुत ही पतला पतला बुक है, मतलब कम कंटेंट में आप बढ़िया तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इस पे बढ़िया बढ़िया चीज दोस्तों छांट छांट करके दिया है, तो इसको लेकर के आप बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों रेलवे ग्रुप डी के लिए चक्षु पब्लिकेशन का रीजनिंग का भी बुक आता है, इस पे 1050 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कलेक्शन मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन का रेलवे ग्रुप डी के लिए सामान्य ज्ञान की बुक आती है, जो कि दोस्तों
दोस्तों इस पे देखिए आपको करंट अफेयर्स का भी डेटा देखने को मिलेगा और इस पे 500 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो इन सभी बुक का लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हम दे दिए, तो आप लेकर के बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। 1 जनवरी 2025 से आपका एज देखेगा, इस दिन तक आपका उम्र हो जाना चाहिए। क्लियर है? देखिए ये हो गया एज का सिस्टम। अप्लाई करने में कितना फी लग रहा है? तो 500 रुपए लग रहा है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को, और एससी, एसटी और महिलाओं को 250 रुपए यहां पर पेमेंट लग रहा है। लेकिन फॉर्म भरने में आईएफएससी कोड मांग रहा है, अकाउंट नंबर भी मांग रहा है। ये क्यों मांग रहा है? क्योंकि दोस्तों आपको 500 रुपया तो अभी ले रही है, लेकिन 400 बाद में वापस भी करेगी रेलवे, ठीक है। और एससी, एसटी को ये पूरा का पूरा पैसा 250 वापस हो जाएगा, इनको 100 रुपया रख के 400 आपको वापस दे देगा। लेकिन वापस उसी विद्यार्थियों को मिलेगा जो विद्यार्थी एग्जाम में बैठेंगे। आप पास होइए या फिर मत होइए, लेकिन एग्जाम यदि आप दे दीजिएगा तो आपको आपका 400 मिल जाएगा, वापस मिल जाएगा, उसी खाता पे मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया फी का सिस्टम। अप्लाई की बात करेंगे तो 23 जनवरी से ऑनलाइन चालू है, 22 फरवरी इसका अंतिम तिथि है। तो डेट बढ़ने का कोई भी उम्मीद आप मत रखिएगा, क्योंकि बाद में सर्वर वगैरह स्लो होगा। बहुत सारे विद्यार्थी एकदम लास्ट में फॉर्म भरते हैं तो दिक्कत हो जाएगा आपको, ठीक है। तो फॉर्म भर दीजिएगा, अभी मौका आपके पास, ठीक है। एडिट करने का ऑप्शन देगा। बहुत सारे विद्यार्थी, मैंने अभी तक लगभग 500 से 600 कमेंट ऐसा देखा है जो कि विद्यार्थी बोल रहे हैं कि सर मेरा मम्मी का नाम में स्पेलिंग गलत हो गया फॉर्म भरते समय, मेरा आधार नंबर में हम ये भर दिए, ये गलती हो गया, वो गलती हो गया। क्या सुधार होगा कि नहीं होगा? जी बिल्कुल सुधार होगा, लेकिन उसके लिए एक नियम है, एक इसका प्रावधान है, ठीक है। सुधार करने का 25 फरवरी से 6 मार्च तक इसका विंडो खुलेगा, इसका पोर्टल खुलेगा, इसका वेबसाइट खुलेगा, ठीक है। तो आप इसी बीच में सुधार कर पाइएगा। आप अभी बोलिएगा कि हम सुधार करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। जो डेट दिया है इसी डेट के बीच में आपको सुधार करना पड़ेगा, और अपना अपना गलती जो है आप लिख के रख लीजिएगा कि आप क्या गलती किए हैं, याद रखिएगा। और जैसे ही विंडो खुलेगा एकदम बढ़िया से सुधार लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी गलती फॉर्म भर देते हैं और इस बीच जो है ना ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि सब अपना अपना फॉर्म सुधारने में लग जाएगा इसी बीच में। और कितना दिन टाइम दे रहा है? 11 दिन मात्र टाइम दे रहा है। खैर 11 दिन पर्याप्त है। यदि नहीं होगा तो आप 12 बजे 1 बजे रात को ट्राई करोगे तो हो जाएगा आराम से। क्लियर है? सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो देखिए दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी में फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए मेनली 3 स्टेप से होकर के गुजरना पड़ता है। सबसे पहले तो सीबीटी आपका परीक्षा होता है। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऐसा एग्जाम जो कंप्यूटर पर लिया जाए उसको बोलते हैं सीबीटी, ठीक है। इसके बाद आपको फिजिकल देना होगा, फिर आपको डीवी प्लस मेडिकल देना पड़ेगा। लेकिन ये जो है फिजिकल सिर्फ नाम मात्र का, इस पे कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। मेन जो जरूरी है वो है एग्जाम। एग्जाम में कितना मार्क्स आप लाते हो यही डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। लेकिन फिजिकल में पास करना भी जरूरी है, फिजिकल को हल्के में मत लीजिएगा। लेकिन फिजिकल आप कब दे पाओगे? जब आप परीक्षा में पास होंगे। यदि परीक्षा में फेल हो गए तो फिर आपको फिजिकल के लिए नहीं बुलाएगा, ठीक है। तो फिजिकल अगला पड़ाव है, दूसरा स्टेप है फिजिकल। पहला स्टेप तो परीक्षा है, तो परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस करना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए एग्जाम में क्या क्या पूछेगा और फिजिकल के लिए कितना मार्क्स लाना पड़ेगा, इस चीज को समझ लीजिए बढ़िया से। 100 क्वेश्चन पूछेगा, 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का परीक्षा होता है। और हाँ, सबसे बड़ा चीज इस पे इंग्लिश नहीं पूछता है, तो जिसको जिसको इंग्लिश से डर लगता है आपके लिए सबसे शानदार वैकेंसी है रेलवे ग्रुप डी, ठीक है। 90 मिनट का समय मिलता है, 1/3 का माइनस मार्किंग रहता है। 3 क्वेश्चन को गलत कीजिएगा तो 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। ये दोस्तों इसका पैटर्न रहता है, ठीक है। जीके से रेलवे पूछता है 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से रेलवे पूछता है 30 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन, साइंस से 25 क्वेश्चन, 25 25 50 और इधर 50, 100 क्वेश्चन हो गया। और हाँ, सारा क्वेश्चन जो है ना 10th लेवल का पूछेगा, बहुत आसान क्वेश्चन पूछता है, 10वीं स्तर का क्वेश्चन पूछता है। और रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेने का एक शानदार उपाय हम आपको बताएं। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका तैयारी बूस्ट होगा, ठीक है। तैयारी आपको कैसे करना है? सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करना, अपना 80% टाइम दे देना है प्रैक्टिस में, क्योंकि जितना प्रैक्टिस रहेगा, रेलवे का अभी ग्रुप डी का जितना एग्जाम हुआ है
सारा एग्जाम का क्वेश्चन देखिए नेट पे है, यूट्यूब पे है, प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस, डेली 4 सेट 5 सेट प्रैक्टिस करोगे आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों इसका पैटर्न है। अब हम आपको यदि बताएं कि फिजिकल में क्या क्या होता है, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि फिजिकल के लिए कितना मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, इसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपको हम बता देते हैं कि फिजिकल में आखिर क्या क्या होता है। ठीक है, इस चीज को आप समझ लीजिए बढ़िया से। तो देखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर फिजिकल में ऊंचाई चाहिए क्या, तो नहीं चाहिए। देखो, ऊंचाई नहीं चाहिए, आपका छाती नहीं चाहिए, आपका कोई भी लॉन्ग जंप, हाई जंप ये सब नहीं होगा। ठीक है, आपका कोई भी गोला फेंक ये सब नहीं होता इस पे। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी का फिजिकल जो है सिर्फ दौड़ होता है। क्या होता है? सिर्फ दौड़ होता है, और दौड़ भी 2 तरह का होता है। ठीक है, दौड़ भी 2 प्रकार का दौड़ होता है केवल, और कुछ नहीं होता है। समझ में आ गया? तो देखिए, आखिर ये दौड़ कैसा कैसा होता है। तो देखिए, रेलवे ग्रुप डी का जो दौड़ होता है, सबसे पहले यदि हम पुरुष की बात करेंगे तो इनको 35 केजी वजन लेकर के 2 मिनट समय देगा और 100 मीटर दूरी देगा। ठीक है, देखिए 35 केजी वजन दे देगा कंधे पे, 2 मिनट टाइम रहेगा, बोलेगा 100 मीटर ले जाओ। अब दौड़ के जाओ या पैदल जाओ, ये आपका मन, लेकिन 2 मिनट में पहुंच जाना होगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इनको 1 किलोमीटर का और दौड़ पास करना है, जिसपे इनको टाइम मिलता है 4.25 मिनट का इनको समय मिलता है। इस पे कोई वजन नहीं देता, इस पे खाली हाथ आपको दौड़ना पड़ेगा। तो 2 तरह का दौड़ होता है पुरुष का, और महिलाओं का भी 2 तरह का दौड़ होता है। इनको 20 केजी वजन देता है और वही 2 मिनट समय देता है, और वही दूरी 100 मीटर रहता है। अंतर सिर्फ यही रहता है, इनको 35 दिया तो इनको 20 देता है। ठीक है, और यहां पर 1 किलोमीटर इनको भी दौड़ाएगा, और यहां पर 5 मिनट 45 सेकेंड इनको टाइम मिलता है दूसरा दौड़ के लिए। ठीक है, तो महिलाओं को भी 2 तरह का दौड़ पास करना पड़ता है, और पुरुषों को भी 2 तरह का दौड़ यहां पर पास करना पड़ता है। क्लियर है? ये होता है फिजिकल का कुछ सिस्टम। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाइट, चेस्ट ये सब कुछ नहीं होता है, सिर्फ दौड़ होता है जो 2 तरह का होता है। और दौड़ में किसी भी प्रकार का कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा, जो भी आपका मेन होगा आपका परीक्षा होगा। ठीक है, अब सवाल है कि कितना नंबर लाएंगे तब मुझे फिजिकल के लिए शॉर्टलिस्ट करेगा, कितना नंबर लाने पर फिजिकल में बुलाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये डिपेंड करता है बहुत सारे चीजों पर, आपका जोन पर, आपका कैटेगरी पर। ठीक है, आप जितना मार्क्स लाए हैं उस बेस पर। समझ में आ गया? तो देखिए, यहां पर यदि हम ऑन एन एवरेज यदि बात करेंगे दोस्तों, तो यदि आपका रॉ स्कोर, देखिए रॉ स्कोर यदि आपका 60 प्लस यदि आ जाता है, तो फिर एकदम 90% चांस है कि आपको शॉर्टलिस्ट कर लेगा, दौड़ के लिए आपको बुलाएगा। क्योंकि यदि 60 प्लस यदि आप रॉ स्कोर ले आते हो, ठीक है, कुछ कुछ जोन में 50-55 में भी हो जाता है, कैटी SC ST वालों का हो जाता है, लेकिन जनरल OBC का कम से कम 60 प्लस तो लाना ही पड़ेगा यदि आप किसी भी जोन से हैं। रॉ स्कोर की बात करें, नॉर्मलाइज की बात नहीं। यही जो है रॉ स्कोर दोस्तों, यदि 15 नंबर, 20 नंबर, 18 नंबर यदि आपका बढ़ जाता है ना, तो यही दोस्तों देखोगे कि 82 हो गया है, किसी का 75 हो गया, किसी का 74 हो गया। ठीक है, तो ये दोस्तों नॉर्मलाइज होकर के बढ़िया मार्क्स मिलता है। मतलब रेलवे जैसा नॉर्मलाइजेशन कहीं नहीं होता है, तो रेलवे में ग्रुप डी में मार्क्स आपका अच्छा खासा बढ़ जाता है। तो रॉ स्कोर कम से कम यदि आपका 60 प्लस आ जाता है, तो मान के चलिए कि आपका होने का बहुत चांस है। समझ में आ गया? तो ये होता है दोस्तों इसका सिस्टम। अब यदि हम आपको इन सारे चीजों के बारे में बताएं, देखिए कि सबसे ज्यादा विद्यार्थी कौन सा जोन भर रहे हैं, तो देखिए दोस्तों इसका जवाब यह है कि सबसे ज्यादा विद्यार्थी उस जोन को चुन रहे हैं जहां पर सीट ज्यादा है। जहां पर सीट ज्यादा है विद्यार्थी वहां पर भाग रहा है। जैसे कि आरआरबी दिल्ली है, आरआरबी मुंबई है, इन सारे जोन में विद्यार्थी बहुत ज्यादा फॉर्म भर रहे हैं, और इसका कट ऑफ भी एकदम बहुत जाएगा। आप देख लीजिएगा, इसका कट ऑफ भी एकदम बहुत जाएगा। जहां ज्यादा सीट रहता है उसका कट ऑफ हमेशा हाई जाता है, क्योंकि विद्यार्थी बहुत ज्यादा वहां पर भर देता है। ठीक है, तो मुंबई, आरआरबी दिल्ली, इस सब का कट ऑफ दोस्तों एकदम हाई जाने वाला है, क्योंकि यहां पर विद्यार्थी सबसे ज्यादा फॉर्म को डाल रहे हैं। अब सवाल है कि आपको कौन सा जोन भरना चाहिए। तो देखिए, इसको बताने से पहले आपको 3-4 चीजों को देखना पड़ता है। सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा वैकेंसी, कि जहां से हम भर रहे हैं वहां वैकेंसी है कि नहीं, मेरी कैटेगरी का वैकेंसी है कि नहीं, बढ़िया है कि नहीं। इसके बाद पोस्टिंग लोकेशन, आप ये भी देखिएगा
कि हम जहां भर देंगे, जैसे यदि हम झारखंड बिहार के रहने वाले हैं और यदि हम भरेंगे सिकंदराबाद में, तो मेरा भरने का कोई फायदा लगभग नहीं है, क्योंकि दोस्तों उतना दूर में नौकरी करना, 2 दिन का छुट्टी मिलेगा। यदि ग्रुप डी में मानते हैं आप 2 दिन का छुट्टी लेके आते हैं तो आने जाने में 2 दिन आपका खत्म हो जाएगा और वहां पर लैंग्वेज की भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों आप अपने एरिया से ही फॉर्म को भर सकते हैं या फिर अपना जो भी सराउंडिंग स्टेट है, मतलब जो भी आपका पड़ोसी राज्य है, वहां पर देखिए कि कौन सा आरआरबी जोन पड़ता है, वहां से आप फॉर्म को डाल सकते हैं। इसके बाद एक है कि प्रीवियस ईयर का कट ऑफ भी आपको देखना पड़ता है कि यदि मेरा मन है यहां से भरने का और वहां का रिकॉर्ड रहा है कि बहुत हाई कट ऑफ जाता है, तो फिर आपका वहां पर सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको ये 3-4 चीजों को देखना पड़ेगा कि आपका वैकेंसी है कि नहीं, आप जो पोस्ट लेना चाहते हैं वो वाला पोस्ट उस जोन में है कि नहीं, ये भी देखना पड़ेगा और पोस्टिंग भी देखना पड़ेगा। घर से ज्यादा दूर भी आपको नहीं जाना चाहिए और यहां पर आपका मन जा भी सकते हैं आप, मेरे हिसाब से जितना नजदीक रहोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा और सभी लोग चाहते हैं कि घर से नजदीक रहे, फैमिली के कांटेक्ट में रहे, तो ये सारी चीजें होती है। और प्रीवियस ईयर इसका पुराना कट ऑफ कैसा जाता है, ये जोन कैसा है, डेंजर जोन है कि सेफ जोन है, ये सब भी आपको देखना पड़ता है। तो आपको कौन सा जोन भरना चाहिए, तो इन सारी चीजों को देखते हुए दोस्तों हम आपको यही बोलेंगे कि आप इसको ज्यादा प्रीफर कीजिएगा कि आप अपना देख लीजिएगा कि इस जोन को यदि भरेंगे तो मेरा पोस्टिंग कहां पर होगा। ठीक है, तो पोस्टिंग को भी ध्यान में रख के, सबसे बड़ा पॉइंट है पोस्टिंग। ठीक है, क्योंकि ज्यादा दूर जाने से भी किसी भी प्रकार का कोई फायदा यहां पर नहीं है। तो आपको कौन सा जोन भरना चाहिए, अब यदि हम बात करेंगे तो देख सकते हैं दोस्तों, अभी हम आपको डेंजर जोन तो बता ही दिए, जहां जहां ज्यादा वैकेंसी है वो डेंजर जोन हो गया अभी के हिसाब से। तो मेरे ख्याल से आपको आरआरबी मुंबई, ठीक है, आरआरबी दिल्ली, ये सब जोन दोस्तों जहां ज्यादा वैकेंसी है, कम से कम 1 2 3 ठो जोन आप छोड़ दीजिए और बाकी को आप देख लीजिए। ठीक है, बाकी जो है उसको आप सेफ मान सकते हैं क्योंकि इन तीनों की तुलना में वहां पर कम ही स्टूडेंट फॉर्म भर रहे हैं। तो जहां ज्यादा वैकेंसी है, कम से कम 3 ठो या 4 ठो छोड़ दो, इसके बाद जो जोन है आप उसमें अपना दिमाग लगाइए, अपना देख लीजिए कि कहां आपको डालना है। ठीक है, क्योंकि अभी जहां ज्यादा वैकेंसी है वहां पर विद्यार्थी ज्यादा फॉर्म को भर रहे हैं। अब यदि हम बात करेंगे कि कौन सा पोस्ट सबसे ज्यादा भरा जा रहा है, तो देखिए दोस्तों, पोस्ट की बात करेंगे, कौन सा पोस्ट को विद्यार्थी सबसे ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो देखिए आजकल अभी क्या कर रहे हैं कि कोई भी विद्यार्थी फॉर्म भर रहा है तो सबसे पहले वो YouTube पे सर्च करता है, जैसे पॉइंट्समैन है तो पॉइंट्समैन के बारे में जॉब प्रोफाइल सर्च कर रहा है, या फिर जैसे कि वर्कशॉप है तो वर्कशॉप के बारे में जॉब प्रोफाइल देख रहा है। तो अभी दोस्तों सबसे ज्यादा जो विद्यार्थी प्रेफर कर रहा है वो जितना भी वर्कशॉप वाला काम है, ठीक है, जितना भी वर्कशॉप वाला पोस्ट है वो सबको विद्यार्थी ज्यादा प्रेफर कर रहा है, क्योंकि इसका ड्यूटी जो है एक लिमिटेड, मतलब एक हिसाब से एक ही जगह आपको काम करना होगा, इधर उधर फील्ड में आपको जाना नहीं है, भटकना नहीं है। अब जैसे ट्रैक मेंटेनर की बात करेंगे तो ट्रैक मेंटेनर में आपको ट्रैक मेंटेन करना होगा, कहां टूट गया फूट गया आपको जाकर के चेक करना होगा, उसको रिपेयर करना पड़ेगा। तो विद्यार्थी इन सारी चीजों से बचना चाहते हैं। ठीक है, कोई सीट भी देख रहा है कि सीट जो ज्यादा है उसी को डाल देते हैं, लेकिन आपको जॉब प्रोफाइल भी देखना चाहिए। तो वर्कशॉप वाला पोस्ट को ज्यादा विद्यार्थी प्रेफर कर रहे हैं। साथ ही साथ पॉइंट्समैन जो है ये भी अभी बहुत ज्यादा चर्चा में है, पॉइंट्समैन को भी विद्यार्थी बहुत ज्यादा अभी डाल रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जैसे कि यदि बात करेंगे ट्रैक मेंटेनर हो गया, असिस्टेंट ब्रिज हो गया, ठीक है, ये सब पोस्ट विद्यार्थी मतलब 6 नंबर 8 नंबर 10 नंबर में ऐसा रख रहे हैं, लेकिन पहला दूसरा तीसरा प्रेफरेंस लगभग का दोस्तों यही देखने को मिल रहा। जहां तक विद्यार्थियों से मैंने पूछा कि कौन सा भर रहे हो तो वो बता रहे हैं कि यही सब, मतलब जिसपे एक ही जगह नौकरी करना पड़े वो डाल रहे हैं। मतलब जैसे कि आप इस सब में क्या है कि सब फील्ड जॉब हो गया। अब जहां आपका पोस्टिंग है, जैसे आपका यहां क्वार्टर है, अब यहां से बोल दिया कि 20 किलोमीटर दूर में आपका यहां पर ट्रैक खराब है, यहां पर एक पुल बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, तो इस सब में तो आपको यहां से आके काम करना पड़ेगा ना। और यहीं पे हो सकता है 10 दिन आपको यहीं ड्यूटी दे दे, 15 दिन आपको यहीं पे ड्यूटी दे दे। ठीक है, तो ये आउटडोर होता है, समझ में आ गया। लेकिन सैलरी भी सब में ज्यादा मिलता है। जो फील्ड वाला जॉब है उस पर सैलरी ज्यादा है, उस पर टीए डीए वगैरह बहुत सारी चीजें मिलती है। तो ये सारी चीजों को आपको देखना पड़ेगा। तो कौन सा पोस्ट सबसे ज्यादा भरा रहा है ये हम आपको बता दिए। विद्यार्थी पर डिपेंड कर रहा है कि कौन सा विद्यार्थी कहां पोस्ट भर रहा है। आपको कौन सा पोस्ट भरना चाहिए मेरे हिसाब से तो समझिए। तो देखिए आपको कौन सा पोस्ट भरना चाहिए, तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है।
कहीं आपका चश्मा तो नहीं लगा है, आपको अच्छे से दिखाई देता है कि नहीं, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड जो है सी ग्रेड का है कि बी ग्रेड का है कि ए ग्रेड का है। मतलब यदि आप मेडिकल से बचना चाहते हैं, थोड़ा बहुत ही मेडिकल होना चाहिए, आपका सिलेक्शन हो जाए, तो दोस्तों आप सी ग्रेड वाला मेडिकल वाला जो पोस्ट है आप उसको चुनेंगे, ठीक है। जैसे कि ए ग्रेड का जहां मेडिकल है वो मेडिकल थोड़ा सा टफ होगा, समझ में आ गया। तो ये सब भी आपको देखना पड़ेगा। तो कौन कौन सा पोस्ट भरना चाहिए, तो सबसे पहले आप ये सोचिए, आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको काम क्या करना है, आप कौन सा काम करना चाहते हैं, आपका मेडिकल कंडीशन क्या है, क्या आप मेडिकली फिट हो उस पोस्ट के लिए, क्या आप उस पोस्ट को करना चाहते हो, आपको फील्ड जॉब चाहिए कि आपको ऑफिस वो जॉब चाहिए, ये भी आप देख लीजिए, ठीक है। आपका कैटेगरी का वैकेंसी है कि नहीं उस पोस्ट के लिए। जैसे कि आप मानते हैं कि जैसे आप आरआरबी देखिए, आरआरबी जयपुर से आप फॉर्म को यदि डाल रहे हैं, ठीक है, और यदि आपको डालना है पॉइंट्समैन, ठीक है, तो वहां पर देखिए कि पॉइंट्समैन का बढ़िया वैकेंसी है कि नहीं। यदि आप जैसे एसटी कैटेगरी है तो आप देखिए कि आरआरबी जयपुर में एसटी कैटेगरी का कितना वैकेंसी है, आरआरबी गुवाहाटी में यहां पर ओबीसी का कितना वैकेंसी है। तो ये सारा चीज भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको कौन कौन सा पोस्ट भरना चाहिए ये आपको दोस्तों खुद डिसाइड करना होगा इन सारी चीजों को देखते हुए। और इस पर हम एक स्पेशल वीडियो भी बना दिए थे कि मेडिकल स्टैंडर्ड कैसे चेक किया जाता है, ठीक है, कि इस पे कितना मेडिकल है, कैसा मेडिकल है, हार्ड है कि टफ है। क्योंकि रेलवे ने पोस्ट पैरामीटर अपना जारी किया है कि कहां पर मेडिकल स्टैंडर्ड आपका कौन सा है। जैसे कि पॉइंट्समैन के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड अलग है, असिस्टेंट ब्रिज के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड कुछ अलग है। तो ये सारा चीज दोस्तों आपको देखना पड़ेगा। इस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना दिए हैं, वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हम दे देंगे, ठीक है। और हाँ, मेडिकल स्टैंडर्ड का जो स्क्रीनशॉट है ना अपने टेलीग्राम चैनल में डाल देते हैं, ठीक है, जिसका नाम है मोहन सर। तो आप जा करके टेलीग्राम चैनल को अभी फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा बढ़िया से। समझ में आ गया। अब आप बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए, आपका क्या सवाल है, आपको क्या दिक्कत हो रही है, आप कमेंट में बताइएगा, उस पर हम वीडियो आपको बना के दे देंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मैंने बढ़िया ढंग से समझा दिया। बाकी आप मेरे वीडियो को कहां से देख रहे हैं आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।